हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आपका मेरे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मेरे लाल पीले, जैसे कि ग्रामर का भी वेब सीरीज चल रहा है बेटा, ट्रिक का सेशन चल रहा है और टेंस और वॉइस का ट्रिक का सेशन कंप्लीट हो चुका है आपके लैंग्वेज में मेरे लाल पीले। आज जो टॉपिक है मेरे शेर बच्चे, आज हम आर्टिकल टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। पूरा केस स्टडी करके आए बेटा, चीजों को इतना आसान बना दिया गया है बेटा। इस पूरे लेक्चर को देखोगे आर्टिकल टॉपिक का तो तुम्हारा एक एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड है बेटा, सब जगह तुम एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बनाकर आओगे। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा, जो बच्चे इस बार 2025 में एग्जाम दे रहे हो बेटा, तो कंटेंट, ऐसा कंटेंट का हथियार मिल रहा है बेटा कि जहां भी सेंटर पड़ेगा धुआं धुआं कर दोगे। तो चलते हैं मेरे लाल पीले, क्या है आज का जो टॉपिक है आर्टिकल्स का ट्रिक में सर क्या बता रहे। एक एक क्वेश्चन बेटा आपको बनाने के लिए आपके साथ, आपके पास बस एक क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड में सारा क्वेश्चन बनेगा। और ये सारा चीज तो तुमको बता दिया गया, लेकिन जो न्यू बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस एप्लीकेशन से या इस चैनल से, आज पहला वीडियो है बेटा। तो एक वीडियो, एक लेक्चर हम बनाए थे किस पे बेटा, एक वीडियो था 15 मिनट का, उसमें बताया गया था आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है बेटा। ये सारा पोर्शन को आपको पढ़ना है और ये सारे पोर्शन हम अपने लैंग्वेज में बेटा, आपके इजी लैंग्वेज में सारे टॉपिक को बता रहे। टेंस और वॉइस हो गया, आर्टिकल आज कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी इधर टॉपिक देख रहे हो सबका तुम्हारे पास जादुई ट्रिक आएगा बेटा, चमत्कारी ट्रिक, और एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाओगे। चलते हैं मेरे शेर बच्चे, मुद्दे पे आते हैं। एप्लीकेशन, जो बच्चे को पीडीएफ नोट्स चाहिए बेटा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से। सारा चीज पीडीएफ नोट्स हो गया, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली टेस्ट, सारा चीज आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। और जिसको भी प्रॉब्लम है बेटा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आते हैं मेरे लाल पीले आर्टिकल्स टॉपिक पर। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था, तो बेटा कंटेंट देखो, इस तरीके से कंटेंट बनाया गया है कि आपको सारा चीज समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या जानना है मेरे लाल पीले, आर्टिकल्स क्या होता है। ए, एन और दा को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे लाल पीले, डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स बोलो या डिटरमिनर्स बोलो, दोनों एक ही चीज होता है, ए एन दा। और आज हम सीखेंगे कि कहां पर ए एन दा लगाते हैं सर, और कहां पर ए और एन दा का यूज नहीं करेंगे। दो तरह का आर्टिकल होता है मेरे लाल पीले, पहला क्या होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या होता है बेटा, ए और एन को क्या बोला जाता है इनडिफिनिट, और दा को मेरे लाल पीले क्या बोला जाता है, डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। चलिए अब आते हैं ए और एन। सबसे पहले आपको हम क्या बताने जा रहे हैं बेटा, ए और एन कहां पर यूज करोगे, ए और एन का कहां पर यूज होगा। ए और एन का मतलब होता है मेरे लाल पीले एक होता है। ये कब यूज करते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नॉन की बात हो। मतलब सिंगुलर काउंटेबल कहने का मतलब हो, शर्त क्या है, पहला सिंगुलर नॉन होना चाहिए सर, मतलब एक वचन होना चाहिए। उसके साथ काउंटेबल नॉन सर, मतलब उसे गिना जा सके, उसे गिना जा सके, तब ही हम ए और एन का यूज करेंगे। इसका मतलब है प्लुरल नॉन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अगर आपके सामने बॉयज लिखा हुआ है और बोलेंगे बेटा बताओ ए यूज करेंगे या एन, तो आप बोलोगे सर बॉयज जो है वो एक लड़का के बारे में बात नहीं और एक से ज्यादा, ये प्लुरल नॉन है सर, तो यहां पर ए और एन आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। शर्त क्या है सर, सिंगुलर नॉन होना चाहिए और काउंटेबल नॉन, मतलब जिसे गिना जा सके। अगर सिंगुलर नॉन और काउंटेबल नॉन होगा तभी हम ए और एन का यूज करेंगे। अब सिंगुलर काउंटेबल नॉन रहेगा तो सर ए कहां पर और एन कहां पर यूज करेंगे वो भी बता दीजिए सर।
तो देख बेटा, अगर ए की बात की जाए, ए आर्टिकल की बात की जाए, तो सबसे पहले बेटा आप इस रूल को फॉलो करना है, हिंदी वाले रूल को। क्या है? अगर व्यंजन मतलब का से ज्ञान तक क्या होता है? व्यंजन होता है। कोई भी वर्ड है उसको हिंदी में लिखिए, अगर का से ज्ञान तक में आता है उसका पहला अक्षर, तो आप क्या लगाओगे? ए। अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है जिसके पहले आपको पूछा जा रहा है ए लगेगा या एन लगेगा, तो उसको इंग्लिश हिंदी में लिखिएगा, और लिखने के बाद अगर स्वर आ ए ये सारा चीज आता है बेटा पहला अक्षर, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग कोनो क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से बनाओगे। पहला क्वेश्चन, यहां पे बात अभी हम दा की नहीं कर रहे, हम अभी इंडिफिनिट आर्टिकल्स की बात कर रहे बेटा। अब ए और एन, तो देखिए गर्ल, तो सर यहां पर हम क्या लगाएंगे? यहां पर सर हम ए लगाएंगे। यहां पर सर गर्ल्स है, प्लूरल नॉन है, तो यहां पर हम कुछ नहीं लगाएंगे। सर बॉय है, बा है, अगर लिखेंगे सर बॉय तो कैसे होगा सर? बा अक्षर है सर, बा व्यंजन में आता है, ए लिखेंगे सर। काव है सर, तो का से स्टार्ट होगा सर, तो ये भी ए सर। बॉल तो बा से स्टार्ट हो रहा है सर व्यंजन में, तो इस सारे मतलब इस सारे में हम क्या लगाएं? ए लगाएं। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन अक्षर से स्टार्ट हुआ। इसमें क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि ये गर्ल्स था बेटा, प्लूरल नॉन के साथ हम ए और एन नहीं लगाते, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक, तो ये घोर अनर्थ हो जाएगा अगर आप गर्ल्स में ए लगा दोगे। चलिए अब आते हैं एन आर्टिकल कहां पे यूज करेंगे? ऑक से। तो अब यहां पे लिखोगे तो ये स्वर अक्षर से लिखाएगा एन। ऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है, होनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? ओनेस्ट। तो ओ का साउंड आया बेटा, वॉवेल साउंड, और हिंदी में लिखोगे तो स्वर अक्षर से लिखाएगा। अब देख बेटा एम ए, और इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, ये पिछले साल पूछा था एम ए, अब बच्चा लोग ए लगा कर आ गया था बच्चा लोग एम, तो एम लिखोगे बेटा एम और ए, तो पहला जो अक्षर है वो क्या आया? स्वर आया, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है, उच्चारण देखना है, उसका क्या निकल रहा है व्यंजन, तो ए, और स्वर होगा तो बेटा एन लिखिएगा। FCI है, इसका भी साउंड क्या निकलेगा बेटा? स्वर का निकल रहा है, तो यहां पे भी हम क्या लगाएं? एन। ऑनरेबल, यहां पे भी क्या लगाएं? एन। कोनो भी क्वेश्चन आएगा बेटा ए और एन का, तुम्हारा कहानी खत्म, गेम इज ओवर। और थोड़ा डिटेल में जानो बेटा, 90% क्वेश्चन अगर ए और एन का आया तो ये हिंदी वाला जो मंत्र है वो आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए अब आते हैं बेटा आगे क्या है। अब उसी चीज को जो आपको सुनाया गया वो चीज आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। अगर ए और एन कब लगाएंगे? सबसे पहले नॉन हो, और नॉन हो तो वह कैसा हो बेटा? सिंगुलर हो। जैसे बॉय नॉन है, कैसा है सर? नॉन तो है लेकिन गुरुजी ये सिंगुलर है। अगर हम बोले बेटा यहां पर पेन, पेन्स बोले तो सर ये नॉन है लेकिन ये नॉन प्लूरल नॉन है, तो इसमें हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नॉन हो तभी हम वहां पर क्या करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं जब सिंगुलर होगा तब, और उसको गिना जा सके काउंटेबल नॉन, और उसके बारे में बोलने और सुनने वाला ना जानता हो। जैसे हम यहाँ पे बॉय बोले बेटा, कौन लड़का के बारे में बात कर रहे हैं आपको पता है। अगर हम यहाँ पर लिखे बेटा एक्टर, अब यहाँ पर ए का साउंड निकला बेटा, तो वहां यहाँ पे हम एन लगाएंगे। अब किस एक्टर की बात हो रही है तुमको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है सर, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए और एन। तो ए और एन जानने के लिए, यूज करने के लिए, समझने के लिए बेटा, डॉट क्लियर करने के लिए ये समझ लीजिए और हर जगह शेयर कीजिए। जैसा कि हम बोल रहे हैं बेटा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आपको क्या करना? बिहार के हर क्षेत्र में आप इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से बेटा उनका भला हो जाएगा। यहां पर आने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जितना हो सके, जो भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं वो आपके
सामने रखें बेटा, जिससे आपका जो बोझ है अंग्रेजी का वो कम हो जाए। तो 1 मिनट अपना कीमती टाइम निकाल के बेटा हर ग्रुप में, हर सोशल प्लेटफॉर्म के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्रांति ला दो मेरे शेर बच्चे। चलिए अब यहां पर आते हैं इनडिफिनिट। हम बोले इनडिफिनिट का मतलब बेटा ए और एन। अब ए और एन अभी तो बता दिए कैसे यूज करना है। अब यहां पे ब्लैंक है तो क्या होगा, अब देखो इनडिफिनिट आर्टिकल का थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं बेटा। अगर क्वेश्चन आया आई एम अ डॉक्टर, तो यहां पर ए होगा, यहां पर एन होगा, क्योंकि यहां पर डी है सर, कॉन्सोनेंट साउंड है सर, यहाँ पे वॉवेल साउंड है, यहाँ पर एन होगा सर वॉवेल साउंड, और यहाँ पर सर आई एम अ वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर। और ये एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर आई एम अ वेरी नहीं बोला, आई एम वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर, आई एम वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर। ये क्या है बेटा, एडवर्ब। एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो देखिए कंडीशन समझिए, क्या कब आर्टिकल का यूज करेंगे। नॉन के पहले बेटा यूज होता है और एडजेक्टिव के पहले यूज होता है, एडवर्ब के पहले हम यूज नहीं करेंगे। ये चीज आप माइंड में रख लो। चलिए अब यहां पर आते हैं बेटा, एक ट्रिक है बेटा, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और कभी आप भूलोगे नहीं। जो ट्रिक अभी हम बताएंगे, किसका ट्रिक है मेरे लाल पीले, वो ए और एन जो ना था ना मेरे लाल पीले, ए और एन का सफाया हो गया, बस उतना ही जानना है। कोई भी वर्ड आया हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखने के बाद अगर व्यंजन अक्षर आता है तो ए, अगर स्वर आता है एन, अब उसके पहले ए एन के पहले आप देखोगे सिंगुलर नॉन होना चाहिए बेटा, काउंटेबल नॉन होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे वाटर तो बोलो ये वाटर के पहले होगा, नहीं गुरुजी, वाटर क्या है, मटेरियल। नॉन के पहले ए और एन यूज नहीं होता। ये हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे बेटा, अभी तो सिखाएंगे ए और एन और दा कहां पे यूज करेंगे, उसके बाद बताएंगे ए और एन दा कहां पर यूज नहीं करेंगे। अभी सारा चीज आएगा बेटा, पूरे वीडियो को देखो और आर्टिकल का टेंशन खत्म करो। चलिए अब यहां पर द डिफिनिट आर्टिकल्स की बात हो रही है। अब उसके लिए बस ये समझिए, सोनू सर को मैंने कल रोड पर 2 बार देखा। अब देखो बेटा, मुझे प्यार से लोग सोनू सर भी कहते हैं बेटा, तो हम अपना ही नाम चिपका लिए। सोनू सर को मैंने कल रोड पर 2 बार देखा। अब इससे ट्रिक बनेगा बेटा, हर वर्ड का पहला लेटर उठाना है आपको। अगर बात की जाए सोनू एस, सर एस, उसके बाद बेटा रोड आर, उसके बाद ओ ए डी, यहां पर हर वर्ड का जो पहला लेटर उसको हम ले रहे। अब यहां पर देख बेटा, अब यहां पर देखो, इस सारे सोनू सर और रोड, इससे क्या बना बेटा, कहां कहां तुमको द आर्टिकल का यूज करना है। एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री। अब उसके बाद यहां एस, ये एस और ये पूरा बेटा। अब इस लेटर का क्या यहां पर सेटिंग गिटिंग किए हैं सर, वो अभी हम समझाते हैं बेटा क्या ऑपरेशन हुआ है। एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री, एस फॉर स्पेसिफिक, आर फॉर रॉयल्टी, ओ फॉर ऑर्डिनल, ए फॉर ऑल और बोथ, डी फॉर डबल कंपैरेटिव। अगर ये जहां भी रहेगा वहां पर आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। तो इसका थोड़ा कहानी समझाइए, डिटेल में बताइए सर, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, रॉयल्टी का मतलब क्या, ऑर्डिनल और ऑफ के बाद हम दा कैसे लगाएंगे, ये सारा का कॉन्सेप्ट बताइए। आपको याद कैसे करना है बेटा, सोनू सर को मैंने कल रोड पर 2 बार देखा। और एस फॉर सुपरलेटिव, एस फॉर स्पेसिफिक, आर फॉर रॉयल्टी, ओ फॉर ऑर्डिनल और ए फॉर ऑल एंड बोथ और डी फॉर डबल कंपैरेटिव। अब यहां पर आ जाओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा डबल कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब बेटा देखो, एडजेक्टिव में मेरे लाल पीले 2 चीज होता है। एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में देखिएगा पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है और एक क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई भी एडजेक्टिव होता है उसी को सरकार क्या बोलता है, पॉजिटिव डिग्री बोलता है। जैसे हम एक एडजेक्टिव उठाएं पुअर, एक एडजेक्टिव उठाएं रिच और एक एडजेक्टिव उठाएं बेटा ब्यूटीफुल। ये 3 एडजेक्टिव उठाएं, ये तीनों एडजेक्टिव को हमको, एडजेक्टिव ही को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव ही को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो पुअर को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम ई आर या मोर लगाते हैं बेटा। सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई एस टी
और क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। तो पुअर का बेटा कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ER लगाएंगे पुअर। रिच का क्या होगा बेटा, रिचर। और ब्यूटीफुल का क्या होगा बेटा, मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। उसी तरह पुअर का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट। और रिच का क्या होगा बेटा, रिचेस्ट। और ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या होगा बेटा, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहां पर तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आया होगा कि सर ER और मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और EST मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए कब लगाएंगे, जब जिसका प्रोनाउंसिएशन बेटा एडजेक्टिव टॉपिक, प्लेलिस्ट में एडजेक्टिव टॉपिक देखोगे, एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप, और एक डिग्री का टॉपिक ही है बेटा प्लेलिस्ट में, उसको आप देखोगे तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट तुमको समझाया, बताया और दिखाया जा रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आ गया यहां पर तो थोड़ा बहुत हम डिटेल में बता दें। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाना रहता तो ER मोर, सुपरलेटिव डिग्री बनाना रहता तो EST और मोस्ट लगाते। ER और EST कब लगाएंगे, जब पॉजिटिव डिग्री का साउंड एक बार निकले, जैसे पुअर, रिच एक ही बार निकला, लेकिन ब्यूटीफुल बोले तो 2 बार बोलना पड़ रहा है। 2 साइलेबल वर्ड है, ब्यूटी प्लस फुल। तो जब 2 साइलेबल या 2 से ज्यादा साइलेबल वाला वर्ड रहेगा तो वहां पे कंपैरेटिव के लिए बेटा मोर लगाते और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। तो यहां पर 1 साइलेबल रहेगा तो ER पुअर का ER पुअरर, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट। उसी तरह रिच का क्या हो जाएगा, रिचर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, रिचेस्ट। ब्यूटीफुल 2 सिलेबल वर्ड, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहां पर बात किसका हो रहा है बेटा, डबल कंपैरेटिव, मतलब इसका बात हो रहा। कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको सेंटेंस में 2 बार दिखता है, कितना बार बेटा, 2 बार दिखता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अब देख बेटा एक चीज और, मच का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव क्या होता है बेटा, मोस्ट होता है। अब यहां पर देखा सर, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नजर आया और फिर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नजर आया सर, 2 बार नजर आया सर, तो यहां पर आप प्यार से दा लगा दीजिए। सर यहां पर मोर कंपैरेटिव डिग्री नजर आया और यहां पर भी मोर नजर आया बेटा कंपैरेटिव डिग्री, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। मतलब अगर कहने का मतलब 2 कंपैरेटिव डिग्री दिखता है तुमको और वहां पर ऑप्शन रहेगा दा का, तो आंख बंद करके बेटा नहीं, आंख खोलकर दा आर्टिकल लगाओगे। ये रूल कहता है डबल कंपैरेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में रहेगा तो। चलिए बेटा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। जब हम किसी के नाम को रॉयल्टी के रूप में यूज करते हैं, ये क्या रॉयल्टी के रूप में, जैसे अब एक एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, उससे समझ में आएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मोनिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मोनिका एक खूबसूरत लड़की है। अब जब हम मोनिका को हम किसी से कंपेयर करते हैं, तब उस कंडीशन में बेटा हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे मोनिका इज द आलिया भट्ट ऑफ आवर मोहल्ला। मोनिका आलिया भट्ट है नहीं, लेकिन इतनी खूबसूरत है वो, उसको लोग कैसे जानते हैं बेटा, आलिया भट्ट के नाम पे जानते। कोई तुम्हारा दोस्त है, वो दारा सिंह है नहीं, लेकिन ताकत उसके पास है कैसा बेटा, दारा सिंह की तरह। तो तुम बोलते अरे तुम उसको कंपेयर करते, तुम दारा सिंह की तरह ताकतवर हो। दारा सिंह है नहीं वो, लेकिन उसको कंपेयर किससे किया जा रहा है, दारा सिंह के तरह। कोई बच्चा है जो अच्छा गाना गाता है, तो उसको हम कंपेयर किससे कर देते हैं, लता मंगेशकर के से कंपेयर कर देते हैं, अरिजीत सिंह से कंपेयर कर देते हैं। जब किसी को किसी फेमस पर्सनालिटी से रॉयल्टी के रूप में जाना जाता है, कंपेयर किया जाता है बेटा, तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। चलिए अगला जो यूज है, थर्ड जो ट्रिक है बेटा, वो क्या है, यहां पर देखिए ऑल और बोथ, ये जहां भी रहेगा, क्या सर, ऑल और बोथ, तो इसके बाद बेटा कोई नॉन आता है तो उस नॉन तथा ऑल और बोथ के बीच में हम क्या लगा देंगे, दा लगाएंगे। जैसे ऑल आया बेटा और इसके बाद क्या आया, नॉन आया, तो ऑल और नॉन के बीच में हमेशा हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास हेट होमवर्क।
और ये स्पेसिफिक मतलब कहने का मतलब बेटा वो वैसे स्टूडेंट की बात कर रहा है बेटा जिसे वो जानता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट थे मेरे क्लास में वो सभी को किससे नफरत था बेटा? होमवर्क से। तो ये स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि ऑल और बोथ में सबके साथ दा लगाओगे। जब स्पेसिफिक लोगों की बात होगी तभी लगाना, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे यहां पे देखो ऑल, अब यहां पे ब्लैंक रहता, अब पूछता कि लगेगा तो नहीं सर, ऑल स्टूडेंट्स हेट होमवर्क, तो यहां पर नहीं लगेगा। बोलोगे सर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल आया, स्टूडेंट्स आया, नॉन है, इसके बीच में तो दा लगेगा। कब लगेगा? जब स्पेसिफिक जनरल में मतलब सारे लोगों को काउंट किया जा रहा है, जितने भी धरती पे बच्चे होते हैं वो नफरत करते हैं होमवर्क से, तो उसकी बात हो रही है। तो जनरल में हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये दो चीज आप माइंड में रखोगे। चलते हैं बेटा अगले रूल, अगला ट्रिक। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम क्या लगाते हैं? द। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इसके पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। जैसे राजेंद्र प्रसाद वाज, ऑर्डिनल नंबर आया बेटा द। हु विल बी नेक्स्ट, ऑर्डिनल आया बेटा, क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। बस इस तरीके से आप सारे ट्रिक को याद कर लो। सुपरलेटिव डिग्री अभी बताएं बेटा, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें ईएसटी, जीएसटी का भाई और मोस्ट नजर आ जाता है, उसी को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार कर देते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बिहार बोर्ड को इस वाले रूल से प्यार है, इससे क्वेश्चन देता है। क्या है बेटा? ही इज वर्स्ट। देख बेटा एसटी आया, जीएसटी का भाई, बैड, वर्स, वर्स्ट होता है, तो यहां पे हम क्या लगाएं? दा लगाएं। अब देख बेटा स्मॉलेस्ट, ईएसटी, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। मतलब ईएसटी या मोस्ट जहां भी रहेगा वहां पर हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है। तो डिग्री का एक बार बेटा तुम प्लेलिस्ट में जाओगे, एडजेक्टिव का एक टॉपिक है 10 मिनट का। अगर डिग्री का डिटेल नॉलेज लेना चाहते हो बेटा, उस वीडियो को देखो, टेंशन खत्म करो बेटा, सारा कंटेंट मिलेगा बेटा यहां पर, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए अब 6 नंबर रूल देखते हैं क्या है। जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो उससे पहले दा लगाते हैं। When we talk about anything, then we use the article before it. Okay? अब यहां पर देख बेटा बॉय है तो यहां पर ए लगा दे। नहीं सर, हम जब किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पर हम दा लगाते हैं। किसी चीज की बात करते हैं और उस चीज को जानते हैं तब हम क्या लगाएंगे? दा। जैसे द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, जो लड़का वहां खड़ा है उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं वो मेरा कौन है? भाई है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया मेरे लाल पीले? स्पेसिफाई हुआ ना, स्पेसिफिक हुआ ना बेटा, स्पेसिफिक हुआ, इसीलिए दा लगाए। आई नो द मैन सिटिंग अलोन एट द बस स्टैंड, मैं उस आदमी को जानता हूं जो अकेले बैठा हुआ है। कहां मेरे लाल पीले? बस स्टैंड पर। तो जब हम किसी चीज की बात करेंगे तो उससे पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे। ये चीज आप माइंड में रखो। यहां पे ऑप्शन दे देगा ए एंड द और नन ऑफ दिस, तो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ए मत लगा दोगे। जब स्पेसिफिक चीज की बात होगी तो वहां पे दा, और जब जनरल की बात होगी सभी को काउंट करेंगे तो वहां पर ए और एन। और ए और एन देखने से यूज करने से पहले बेटा एक बार देखना है कि वॉवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट है। हिंदी का जो मंत्र बताएं उसको देखिएगा। अनकाउंटेबल नॉन नहीं होना चाहिए, मटेरियल नॉन नहीं होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट नॉन नहीं होना चाहिए, वो अभी आगे बताएंगे। अब देखो 7th क्या है बेटा? जब कोई नॉन मतलब संज्ञा किसी में दूसरी बार आ रहा है उससे पहले दा लगाते हैं। अब यहां पर क्या सर? दूसरी बार एक नॉन, दूसरी बार क्या है? कहानी सुनाइए। जब देख बेटा किंग यहां भी है, किंग यहां भी है, बेगर यहां भी है, बेगर यहां भी है। दुनिया में किसी चीज के नाम को ग्रामेटिशियन चचा क्या कहे हैं? नॉन कहे हैं। अगर एक ही नॉन 2-3 बार आ रहा है तो पहले में तो हम ए और एन अकॉर्डिंग टू द साउंड, मतलब उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग ए और एन लगाएंगे। लेकिन बाद में अगर यही जितने बार रिपीट होगा
सब में क्या ठोकना है बेटा, द आर्टिकल ठोक देना है, यूज कर देना, तुम्हारा काम खत्म। तो यहां पर इस रूल का मतलब है जब कोई नॉन एक से कई बार यूज हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो पहले वाले में ए और एन लगाएंगे, उसके बाद जितना बार वो नॉन आएगा उसके पहले आपको क्या देना है, द आर्टिकल का यूज करना। देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड नो क्वीन। कितना अफसोस की बात है बेटा, राजा था लेकिन रानी नहीं थी। देयर वॉज अ बेगर, एक भिखारी था, द बेगर हैड नो आइज। ये इसको भिखारी कहते हैं बेटा जिसके पास आंख कान नाक नहीं है। चलिए अब आ जाओ 8वां रूल, ट्रिक, नॉन ऑफ नॉन, मतलब नॉन और नॉन के बीच में अगर ऑफ नजर आ गया तो मेरे बंधु वहां पे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे देख बेटा, नॉन और दिस स्कूल ये भी नॉन, अब इसके बीच क्या आया, ऑफ आया, तो यहां पे क्या चिपकाएंगे, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी क्यूरियस, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस इन द वर्ल्ड, मतलब साउथ अफ्रीका का जो सोना होता है वो दुनिया में फेमस है। डू यू नो अबाउट, अब यहां पे दा लगेगा बेटा क्योंकि नॉन आया, फिर बेटा ऑफ आया, फिर नॉन आया। डू यू नो अबाउट द बनाना ऑफ हाजीपुर, तो अब यहां पर देख बेटा, नॉन ऑफ नॉन जहां भी रहेगा, जैसे हम एक लिखे, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, तो यहां पर दा क्यों लगा सर, क्योंकि वाटर नॉन है, दिस रिवर भी नॉन है सर, बीच में ऑफ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये था बेटा डिफिनिट आर्टिकल का ट्रिक, जो जहां पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब कुछ रटने वाला है बेटा, तो उसको कैसे रटोगे, बस जनरल में जहां पर यूज होता है अभी आपको याद हो जाएगा, बस इसको देखना है। कोई भी देखिए ऐतिहासिक कोई भी बिल्डिंग होगा तो उसके नाम के पहले दा लगाते हैं, जैसे द महल, द ताजमहल बेटा, द रेड फोर्ट, तो इसके पहले आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये तो आपको पता होगा। मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले किसका प्रयोग होता है बेटा, किसका यूज किया जाता है, दा का। जैसे यहां पर देखिए दो चीज बताया गया, अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, तो वहां पर क्या, इंडिया गेट, तो वहां पे दा लगाएंगे। अगर कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स बताएंगे तो वहां पर भी दा यूज करेंगे। देखिए यहां पर क्या था, हिस्टोरिकल बिल्डिंग था, दा लगाए। द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो बेटा यहाँ क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात हो रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर बेटा, ये भी हिस्टोरिकल इवेंट। द इंडिपेंडेंस डे, ये भी हिस्टोरिकल इवेंट है, तो सब में हम क्या लगाए हैं, दा लगाए हैं। और यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो दा लगाना है। चलिए अब देश के नाम के साथ बेटा हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जिस देश के नाम में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ऐड रहेगा, किंगडम, यूनाइटेड और रिपब्लिक, तो हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अगला रूल आ जाओ बेटा, नेशनलिटी रहेगा, उसके पहले किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। जैसे इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब होता है बेटा द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द इंग्लिश का मतलब वो वैसे लोग जो इंग्लैंड में रहते। द इंडियन, द पीपल ऑफ इंडिया। द ग्रीक, द पीपल ऑफ ग्रीस। द जापानीज, द पीपल ऑफ जापान। तो अगर नेशनलिटी की बात होगी तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। अब यहां पर देख मेरे लाल पीले, देशों के नाम के पूर्व दा का यूज होने से वहां के व्यक्तियों का बोध होता है। अब यहाँ पे देश का नाम है ना बेटा, इसके पहले दा लग गया तो उसके मतलब व्यक्ति, इंसान की बात होती है। चलिए अब आते बेटा क्या है, फोर्थ नंबर, रिलीजन के नाम के पहले किसका यूज होता है बेटा, दा का यूज होता है। रिलीजन के नाम के पहले किसका यूज होता है, दा का यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है। चलिए जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो हम क्या क्या यूज किए, द आर्टिकल यूज किए। चलिए डायरेक्शन की बात होगी बेटा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो इतना साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार देखोगे पढ़ोगे कॉन्सेप्ट माइंड में चला जाएगा बेटा। अब डायरेक्शन में एक शर्त है बेटा, देखो डायरेक्शन यहाँ पे है, डायरेक्शन यहाँ पर है, डायरेक्शन यहाँ पर, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, यहाँ पर दा यूज हुआ, यहाँ पे दा यूज हुआ, यहाँ पर दा यूज कुछ नहीं करेंगे। बोलोगे क्यों सर, डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन के साथ साथ देखना है बेटा प्रीपोजिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होगा, तभी गुरुजी उसमें हम दा लगाएंगे। अगर डायरेक्शन के साथ कोई प्रीपोजिशन, देखो यहां पर मेरे लाल पीले
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आया ना, फ्रॉम क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अगर प्रीपोजिशन रहेगा तभी दा यूज करोगे, अगर डायरेक्शन है और प्रीपोजिशन नहीं है तो दा यूज नहीं, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। चलिए अगला, प्लेन, शिप, एयरलाइन, ट्रेन के नाम के नाम से पहले द का यूज होता है, जैसे द टाइटैनिक, द इंडिगो, द एयर इंडिया, द राजधानी एक्सप्रेस। 7 अजूबे मतलब 7 वंडर, बेटा ये तो पता ही होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो द यूज करेंगे। ताजमहल 7 वंडर्स में आता है बेटा। चलिए द यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा, मतलब सोलर प्लानेट रहेगा, प्लानेट रहेगा, वहां पर बेटा क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ, द स्काई, तो ये सोलर प्लानेट यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, उसमें हम द यूज करेंगे। रिवर का नाम, समुद्र का नाम, महासागर, कैनाल, माउंटेन रेंज का नाम रहेगा बेटा, उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, द। जैसे द गंगा, द पैसिफिक, द स्वेज कैनल, द हिमालय, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल्स का यूज करना है। पर्वत, पिक के पहले द का यूज नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, इसके पहले द का यूज नहीं होगा। चलिए इपिक और स्क्रिप्चर की बात होगी, द का यूज होगा। जैसे इपिक, अब ऐसे समझो बेटा, रिलीजियस बुक की बात होगी तुम्हारे लैंग्वेज में, बच्चे के भाषा में रिलीजियस बुक की बात होगी बेटा, धार्मिक बुक की बात होगी, तो वहां पर हम डाल लिखेंगे द कुरान, द महाभारत, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब एटसेट्रा। इपिक स्क्रिप्चर या रिलीजियस बुक की बात होगी तो वहां पे क्या यूज करोगे, द आर्टिकल का यूज करना है। चलिए न्यूज़पेपर का नाम होगा मेरे शेर बच्चे, वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल। द टाइम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द दैनिक भास्कर, द अमर उजाला, द कौमी तंजीम, तो ये सब किसका नाम है मेरे लाल पीले, ये सारा न्यूज़पेपर का नाम है। तो सरकार अगर न्यूज़पेपर का नाम अगर क्वेश्चन में देगा तो वहां पर आपको द आर्टिकल यूज करना है। ओके, गॉट इट। और आर्टिकल्स का जो टॉपिक है बेटा, ये दूसरा आर्टिकल्स का टॉपिक है, इससे पहले भी एकदम डिटेल में तुम्हारे लैंग्वेज में बताया गया, लेकिन ये और सिंपल लैंग्वेज में और इजी वे में बताया जा रहा है, जो तुमको जिससे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा, इसके पहले भी हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, जैसे ड्राम, गिटार और वायलिन, ये सब क्या है, इसी सब को तो सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसके पहले दा यूज करेंगे। अब तो बेटा सीखे ए और एन कहां पे यूज करेंगे, दा कहां पर यूज करेंगे। कुछ स्पेशल रूल था बेटा दा के बारे में, जो सोनू सर को मैंने रोड पर 2 बार देखा, तो वो सारा चीज बताए। अब यहां पर बेटा ट्रिक ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे गुरुजी। चलिए आ गया बेटा रूल नंबर 1, प्रोनॉन रहेगा उसके पहले हम ए एंड द किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये जहां भी प्राणी दिखा इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। डे, मंथ और ईयर रहेगा बेटा, इसके पहले भी हमको कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है। चलिए अनकाउंटेबल नॉन रहेगा बेटा, जैसे सुगर, वाटर, ये सब क्या है, UCN, इसके पहले सर कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। सब्जेक्ट का नाम रहेगा बेटा, तो उसके पहले आर्टिकल, इसके नाम से पहले इसका यूज नहीं होगा, मतलब कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये सब्जेक्ट का नाम है मेरे लाल पीले, तो इसके पहले नो आर्टिकल। अब्स्ट्रैक्ट नॉन मतलब भाववाचक संज्ञा के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ना ए एंड ना द। ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इसके पहले हम कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। प्लुरल नॉन रहेगा इसके पहले भी, जैसे कंप्यूटर्स, ये चिल्ड्रेन, पीपल, प्लुरल नॉन के साथ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेज के नाम से पहले, जैसे इंग्लिश, हिंदी, याद रखिएगा लैंग्वेज का नाम आए तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नॉन की बात है, कोई आर्टिकल्स नहीं। प्लुरल नॉन कोई आर्टिकल्स नहीं। अनकाउंटेबल नॉन कोई आर्टिकल्स नहीं। सीजन के नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, जैसे स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, कोई भी सीजन का नाम आया कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। बीमारी का नाम, डिजीज का नाम बेटा, जैसे डेंगू, कैंसर, तो उसमें भी हम कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नॉन, जैसे सोनम, साहिल, जॉन, ये प्रॉपर नॉन है, इसमें भी हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
फेस्टिवल रहेगा बेटा, इसमें बच्चा धोखा खाता है, दा लगा देता है। फेस्टिवल के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। चलिए, मील्स के नाम से पहले भी आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। दा लंच, आ डिनर, दा डिनर सुने हो कभी? कोई लगाया बेटा तो बोलो कि गलत बना रहे हो। चलिए, कलर के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल्स नहीं। रेड, ब्लू, व्हाइट आया और ब्लैंक रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया व्हाइट और यहाँ पे दे देगा ब्लैंक, तो बोलोगे बेटा ब्लैंक में होगा नन ऑफ दिस। चलिए, गेम्स के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, तो इसके पहले भी मेरे शेर बच्चे कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। ये सारा चीज आपको अच्छे से जानना है, बस इससे ज्यादा नहीं बेटा। इससे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करना, बस इतना देखो तुम्हारा सफाया आर्टिकल्स का। तो जितना भी बच्चा टॉपिक बताए इसको अच्छे से समझना है, और कैसा लगा आज का लेक्चर बेटा वो भी मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, और हर बच्चे तक शेयर करना है जो इस बार बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का और इवन कॉम्पिटिटिव बोर्ड वाले बच्चे हैं बेटा, उनको भी शेयर कीजिए, सबको फायदा होगा। ये ऐसा कंटेंट है जिससे हर बच्चे को फायदा हो सकता है। तो फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।